श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। चले प्रार्थना गाते हैं। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही, सतगुरु चरणों में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यार, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यार, वार्तव मन सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही, सतगुरु चरणों में लग जाना। आओ सब मिल बैठो मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो आओ सब मिल बैठो प्यारे, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो वार्तव मन की प्यारी गंगा अविरल बहते जाए हो। वार्तव मन की प्यारी गंगा अविरल बहते जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरी भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। आप उत्तम बने विचार यही, मतलब है तारतम्य वाणी का। उत्तम बन विचार यही, मतलब है तारतम्य वाणी का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास हाँ। कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, पूजा दर्शन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो, आओ सब मिल बैठो प्यारे, वार्तव मन सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे।
हवे पहला मोचन को बात तेता दुख रूपे दिन रात दावा नल बले के भांत कृपा करो सोमतनी सिखावन तो अति घनी ऐदिस ले सो हमारी सार तुम मोजल उतर सो पार ये माया थी अति बलवंती नीचे मूल धनी थकी मुनि जन ने मना विहार से ब्रह्मांडिक नव लहे पार सुख संकादिक नव टले लक्ष्मी नारायण परिबरी विष्णु वैकुंठी धामाए सागर शिखर में मुख्या काहे ये ऊपर हवे सुखऊं बीजा नाम से कहना ले एने बचने सर्वाल थयो ब्रह्मांगन सर्वे आव्यो तत् स्वेने जीती लीधा 14 लोक पुताना की धा वलिल दो तत् मोह जे उपन्यास हो कोई कहे सिंगावती बल्लभाए माया थे अति छल हवे युद्ध मारियो से हमसु एनो कहो न जाय बल एना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर सकल हवे निकलो कहो बेतार जोरावरती अपार मोसो युद्ध मारियो आशा धार युद्ध करे छे बारंबार इन्हें लारो पे वो खार मार के मोह के नार में बांधा समय आत्या जानो जो पे ने मारा इन्हें समय जो अम्मा बीती के लिए तोते फजी थी मैं तो रोरे रीते घृती पद्मों ने ली दी जीती बाहें ग्रही ले निसरी मैं त्रन किला फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लय बस पोतान करी तमे अनेक सिखावन कहे पन भरम आरे मैं कौन करे मोसो भी तो थे जो मानी तुम्हारो में न लय तमे पेरे पेरे संभावे मुने तो हे बुध नावे जुग ते करी जगावे लय तार तमे लगावे तमे अंतर्गत दिदा दीटांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत हरे तमे आव्याये कांत संसार दशा सुशांत यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे बलि गया काम सरारे चले मंचितव्याकार सरे। अब आप लोग बोलिएगा यारे धनी धनवट करे यारे बल बैरी ना हरे बलि गया काम सरारे चरे मन चितव्या कारज सरे गई प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम सहो साधना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्री धाम मनना मनोरथ पूरन की धाम मारा अनेक बार वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार मारा आत्मना आधार बोल सी प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय परमहंस महाराज की जय सुंदर साथ की जय। आज इसके बाद जैसे हम रोज पढ़ते हैं शुरू से तो शुरू रोज प्रकरण पढ़ते वही प्रकरण के अर्थ करता हूँ। ठीक ऐसे गुजराती में है, भाषा गुजराती है और लिपि देवनागरी लिपि है, तो उसी के लिए ऐसे और तो सब जानते हैं आप लोग। तो आज सभी जानते हैं किस खुशहाली में ये आरती की गई है।
जो इनके लड़के के शादी बहू आई है उसके बहू के मंत्र लिया है, सुंदर साथ बनी है। उसके उपलक्ष्य में एक पाठ पारायण हुआ है, अभी मंत्र लिया है, आरती किया है। अब उसके उपलक्ष्य में जो है अभी पाठ और उसके बाद अर्थ हवे पहला ओ जलनी कहू बात ते तारू दुख रूपी दिन रात दावा नल बले के भात तेनी केटली कहू विख्यात। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज, ये हालांकि रास ग्रंथ के जो अवतरण हुई है जामनगर में। जामनगर कौन कौन गया है? ऐसे वो जो मंदिर देखी होगी, वो मंदिर टूट रहा है। नहीं, मेन मंदिर जहाँ 5 मंजिल के था ना, हाँ, तो सब आस पास मतलब वो नए ढंग से 100 करोड़ के बनने वाले हैं। वो सब पूरा ध्वस्त करके, हाँ, अभी ध्वस्त के काम चालू है। और किसी को जाना है किसी को? टूटने के क्या जान देखे बांधते हाँ, तो उसमें हमें भी बुलाया है, तो मैं तो जा ही रहा हूँ। पूरा वो बीच वाला भाग सब आसपास के मकान भी बनेगा। एक भूम ऊंचा लेकर बनेगा, एक भूम ऊंचा लेकर बनेगा। अब 100 करोड़ माने बात है कम तो 150 करोड़ समझ, 1.5 अरब समझो। हाँ, अब बनेगा तो हालांकि ऐसा था ही जो एक नंबर में मंदिर, ऐसा कोई मंदिर था ही नहीं, इतना सुंदर था। और तोड़ के अब बनेगा तो और उससे सुंदर बनेगा। तो ये जामनगर में ये मंदिर गांधी जी भाई के बगीचा था पहले। देवचंद जी महाराज उनके घर से वही गए, सोचे घर में कब तक रहें, प्रवचन करें। जगह वैसे ही है, जिसे उसकी अपेक्षा बगीचा में रहेंगे तो जगह काफ़ी मिलेगा, काफ़ी आदमी आना जाना लगा रहेगा, तो वही जगह है। और उनको हबसा में जब उनको आरोप लगाया था जो कि गुरु जी के नाम से भंडारा कर रहा है और सबको तो राज दरबार से ही जा रहा है, हाँ, वो ऐसे करके जो है आरोप लगा दिया था, जिसे अभी तक में आप समझ। तो वो जेल कर दिया गया था और साथ में अकेले 3 भाई को अंदर कर दिया था। एक सामलिया ठाकुर बड़ा भाई और एक उनसे छोटा भाई उद्धव, तो 5 को अंदर कर, 3 को अंदर कर दिया था। वो सामलिया ठाकुर के तो ऐसे लगता है ये ऐसे बेवकूफ़ है, बिना मतलब के बोलता रहता है, हाँ। और उद्धव समझता नहीं, कुछ गंभीर बात है, इस तरह से ऐसे अध्यात्म बात ऐसे चलता था। जब हो गया ये बात रह गया, तो जब तक वो राजा आएगा नहीं तब तक इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ऐसे वो राजा के आगे वाली बात वहाँ चला गया जामनगर, जामनगर से चला गया जयपुर घूमने के लिए चला गया, ये अंदर पड़ा हुआ है। तो उसे विरह होता है जो कि हे राजी महाराज, जब हम तो एक तो अच्छा काम करने जा रहे थे, गुरु जी के याद में भंडारा करने जा रहे थे, सुंदर से इकट्ठा करने, तो कहते हवन करते हुए हाथ जलना वाली बात, अच्छा काम करते हुए इतना परेशानी, इस तरह से खूब जो रोते धोते हैं तो सतगुरु महाराज के उनके याद आता है, उनको झलक दिखा, उनका आभास होता है सतगुरु महाराज हमारे सामने है, मुझसे कुछ बात कर रहे हैं।
ये पर उसे रास रास एक प्रकाश से खटुती ऐसे प्रकरण के अवतरण हुआ। पर ये ऊपर अभी जो शुरू में 5 प्रकरण जो है इसका अवतरण हुआ दीप बंदर में। हाँ, जब प्राणनाथ जी उधर गए, ये तो संकलन जो केशव भाई थे, केशव दास, वो सिद्धपुर वाले, प्राणनाथ जी अंतिम समय इनको कहे जो कि अलग अलग गोटा है, अलग अलग पुस्तकें है, उनको इकट्ठा करके आना। तो उस समय जो उनको सामने तत्काल मिला तो जैसे ऊपर नीचे रख दिए, इसके बाद वही आज तक चलता है। तो ऊपर के 5 प्रकरण जो है सबसे वो हवसा के नहीं है, ये दीप बंदर के है। रास के भी किताब कुछ दीप बंदर में अवतरण हुआ, कुछ सूरत में अवतरण, कहीं कुछ रामपुर में, कई जगह अनूप शहर में अवतरण हुआ। प्राणनाथ जी महाराज जो बैठते थे, एकांत बैठते थे तो याद करते थे, तो प्रवचन करते थे। जैसे ये चौपाई, वो थोड़े बोलते हैं, चौपाई में कहीं प्रवचन होता है क्या? वो तो सुंदर साथ में प्रवचन करते थे। उनके वो सुंदर साथ जो होते थे तो वो लिखते जाते थे, वो चौपाई होता। जैसे कि शुरू से ये वाणी के सबसे प्रथम किसने लिखा, किसको पता है? ये वाणी के सबसे पहले अवतरण कहाँ हुआ? हबसा में। तो वहाँ हबसा में किसने लिखा? उद्धव ने। वो बोलते आंख बंद कर रो रहे थे, इधर करे तो उसने उद्धव ठाकुर से लिखते गया। आप उनके पास कुछ था नहीं तो कोयला से दीवार पर लिखते रहते। बाद में कोई लिखा, बाद में रानी, ये रात्रि के बात है तो सवेरे वो रानी आई। हाँ, रानी आई तो देखे ऐसे ऐसे बात है, क्यों रो रहा है ऐसा। तब कहता अरे ये किसने लिखा है, दीवार किसने खराब किया है? रानी का ही हो गए। तब वो उद्धव ने कहा जो कैसा है, भाई साहब के मुखारबिन से अवतरण हुआ है, ये तो जो भगवान श्री कृष्ण के लीला के गान किए हैं, ऐसा कृष्ण लीला के गान किए हैं अपनी भाषा में। तो अच्छा करो, लो कॉपी कलम से लिखो, ये तो दीवार पर मिट जाएगा। तब से जो है वही बात लिखना शुरू हो गया। तो पहले क्या है, हवे पहला मोह जलनी को बाता। ये प्राणनाथ जी महाराज दीप बंदर में जो है जयराम कंसरा कहते हैं। हवे माने होता है अब। पहले कुछ कथा, वहां तो 22 महीना रहे थे। हाँ, 22 महीना रहे थे तो 2-4 दिन बात हो गई। उसके बाद कहते अब मैं कहता हूँ, मतलब अब का अर्थ होता है पहले कुछ कह दिया गया है, अब मैं ये कहने जा रहा हूँ। तो कहते अब पहला मोह जलने को बात कहते हे सुंदर सा, अब मोह जल की बात कर रहा हूँ, माया की बात कर रहा हूँ। सब कहते माया छोड़ो, छोड़ दे, कैसे माया छूटेगा। ये बात हुई तो प्राणनाथ जी कहते थे मोह माया छोड़ के अपने परम धाम जाना है ऐसे उनके। तो जयराम भाई बोलते भाई साहब ये बताओ तो ये माया छूटे कैसे, किसको माया कहते, माया छूटे कैसे? तब कहते हैं जो अच्छा ये बात है, वो माया की बात कर रहा हूँ। माया कैसे छूटेगा? जब तक शरीर है तब तक माया नहीं छूटेगा। जब शरीर छूट गए, कहते आप मर गए, मिट गए सारी दुनिया। आप जब तक शरीर में है तब तक माया। अब भोजन, शरीर है तो पानी भी पीना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, लता कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, स्नान इत्यादि करना पड़ेगा। इसके लिए कोई काम धंधा भी करना पड़ेगा। तब माया किसको कहते हैं? इसके बगैर चलेगा नहीं। इसलिए माया को छोड़ने की बात मत करो, हटाने की बात मत करो। इसलिए कहा पहला अब ऐसी बात का, तब माया की बात कर, चल माया की बात अब कर। अब माया की बात पहले कह देता हूँ। तेता दुख रूपी दिन रात,
ये संसार दुखमय है। हाँ, दिन रात, जो दिन होता है, रात होता है, रात होता है, बीते दिन होता है, इसमें जो है सभी दुखी दुखी है। संसार दुख का संसार बना है, इसमें कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार वाले से दुखी है, कोई भगवान परमात्मा से दुखी है, सबसे सब दुखी है। इसीलिए दिन रात संसार में दुखी दुख है। और कहते दावानल बले के भांत, अनल मान होते अग्नि। 3 प्रकार के अग्नि होता है। एक होता है पेट में, उसके कहते हैं जठरा अग्नि। एक होता है जंगल में, उसके कहते हैं दावानल। एक होता है समुद्र में, उसको कहता है बरमानल। हाँ, तो कहते ये माया जो है दावानल बले के भांत, अर्थात ये जैसे जंगल में आग लग जाता है, उसमें हरे वृक्ष भी मर जाता है, जल जाता है, कितने पेड़ पौधा जीव जंतु भी जल जाता है। तेनी किडली कहूँ विख्यात, कहते हैं सुंदर साथी, ऐसा दुख की संसार है, तो उसका मैं कितना वर्णन करूं। हाँ, इनकी किडली कहूँ विख्यात, जो ये संसार जो है इतना दुखी है। आप दुख की बात करते हैं, सब दुखी है, दुख की मैं व्याख्या क्या कहूँ। हाँ, विष्णे लागे जाने ब्राद, समझिए पूरे संसार के, समझिए एक प्रकार की बीमारी लगा हुआ है। हाँ, ये संसार में एक ऐसी दुख रूपी बीमारी है जिससे कोई बच नहीं सकता। माहे अग्नि बले अगाध, क्योंकि इसके अंदर में अनेक प्रकार के अग्नि जल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अनेक प्रकार के जो है अग्नि सबके अंदर जल रही है। तेता पीड़े दुष्ट में साधक, उससे सभी दुखी है। दुष्ट, राक्षस और साधु संत सन्यासी, संसार से सभी दुखी है। क्योंकि दुख के कारण क्या होता है? अपेक्षा। जो वस्तु का हमने इच्छा किया वो वस्तु हमें नहीं मिला, हम दुखी हो गए। क्योंकि हर प्रकार के व्यक्ति के कोई न कोई अपेक्षा होता ही है, और वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है। अगर अपेक्षा जो मैंने इच्छा किया वो मिल गया तो ठीक है, अब नहीं मिला तो तत्काल हम दुख की अनुभूति करते हैं। इसीलिए दुख साधक नहीं अदखिनी समाध, कहते हैं दुख से एक पल आधा, अदखिन माने आधा क्षण भी कोई निवृत्ति नहीं रह सकता है। अर्थात मन किसी को शांत रहता है? मन घूमते रहता है, हाँ, शांत नहीं रह पाता है। और वो मन से ही लोग दुख और सुख की अनुभूति करते हैं। मन में अनेक प्रकार के भाव निकलता है। इसलिए एक गाना आता है, गाहे मन मां दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। गाही मन मां दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है ये ढाया ढलते, सुख है ये काया ढलते, सुख है ये छाया ढलते, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन मां दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इसलिए ये मन जो है ये चंचल है, एक सेकंड भी खड़ी नहीं रहती है। इसी से हम दुख की अनुभूति करते हैं। कृपा करो सो अमर तनी, सिखावो देव छो अति घनी।